बेटी के घर से भागने की खबर जो ही मोहल्ले में फैल गई, तरह तरह की बातें होना शुरू हो गईं। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। मोहल्ले और रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। वालिदैन बेटी के गम में निढाल तो दूसरी जानिब लोगों की चुभती बातों से रोज मरते और रोज जीते थे। आखिरकार घर बदलने का फैसला कर लिया और वो घर बेचकर अनजान लोगों में घर ले लिया। मगर वालिद का दिल नहीं चाह रहा था कि वहां से चला जाए। उसे अपनी बेटी का इंतजार था। बहुत कहने के बावजूद वो वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में पड़ा रहा। कई माह गुजर गए। एक दिन एक फट्टे पुराने कपड़ों वाली मरीज लड़की के रोने की आवाज से उनकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वो पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी ही बेटी को पांव में पड़ा पाया। वो मुसलसिल ज़ारो कतार रोई जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद वो अपने वालिद से नजरें नहीं मिला पाई। रुसवाई और जिल्लत की जिस आग में वो अपने वालिद को झोंक कर चली गई थी, उसके बाद तो शायद वो भी एक पल को जी नहीं पाई थी। मालूम हुआ कि जिसके साथ वो भागकर शादी की थी उन्होंने कई तरह के नुक्स निकालकर आखिरकार घर से धक्के देकर ही निकाल दिया। ये वाकया गुज़श्ता कुछ दिनों पहले घर से भागने वाली नजमा के हवाले से हमारी पड़ोसन ने सुनाया। हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि जब एक लड़का और एक लड़की, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर अगर लड़की या लड़के के घर वालों की रजामंदी ना हो तो वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मुझे उन लड़कियों पर बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि जो किसी गैर शख्स के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती हैं। उन्होंने कभी सोचा है कि इस वाक़े के बाद उनके वालिदैन का क्या हाल होगा, उनके भाइयों का, उनके रिश्तेदारों का क्या होगा? लोग उनको कितने ताने देंगे, कितनी जलालत उनको उठानी पड़ेगी। वो लड़कियां सिर्फ उस पल को सोचें, क्या माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था, उनकी परवरिश की थी, उन्हें खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया। हमारे अक्सर नौजवानों में मुलाजमा अफोर्ड नहीं की जाती। माएँ खुद घर के सारे काम करती हैं और वो खुश भी होती हैं कि उनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि उनकी बेटी किसी होटल में बैठकर अपने नाम नेहाद आशिक का इंतजार कर रही होगी, या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क्स में घूम रही होगी। और ऐसे मर्द का काम तो धोखा देना ही है। बस ये औरत की अकल पर मुनहसर है कि उस धोखे का दौरानिया कितना होगा। मर्द सिर्फ औरत से खेलते हैं। ऐसे मौके पर लोगों को इस्लाम याद आता है। बेशक हर आक़िलो बालिग़ को ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का इजहार करें, लेकिन तब जब वालिदैन राज़ी हों। माँ बाप को धोखा देकर कभी भी कोई खुश रह ही नहीं सकता। इस तरह की पसंद की शादियों में अक्सर देखा और सुना गया है कि लड़के के घर वाले लड़की को कबूल ही नहीं करते। फिर उन लड़कियों को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ जाती हैं। फिर मर्द जल्द ही उस मोहब्बत के ड्रामे से इकता जाता है। इसीलिए अचानक उसकी माँ बाप से मोहब्बत जाग उठती है और वो लड़की को छोड़ देता है, और फिर बाद में वही लड़की किसी और से शादी करके घर बसा लेती है। तब भी तो लड़कियों को सब्र करना ही पड़ता है ना, तो वो तब सब्र क्यों नहीं करती जब उनके वालिदैन उसके हक में होते हैं, उसे ऐसी शादी से मना करते हैं। अगर वो वहां सब्र का मुजाहरा करे तो इस दुनिया में अल्लाह उनको उनके सब्र का फल जरूर दे देगा और आखिरत में भी उसका अजर व सवाब जरूर मिलेगा। मैं अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले 100 मर्तबा सोच लें और अपने वालिदैन की दहलीज पार करने से पहले उनकी इज्जत और उनके एहतराम को जानिए। आपके जाने के बाद उनके साथ क्या होगा, रुक जाइए इससे पहले कि आपका कदम आगे बढ़े और जिंदगी भर का पछतावा आपके साथ रहे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। नई नस्ल की इस्लाह के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें
اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔